दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ कि काफ़ी सारे लोग ना ऐसे हैं जो कि इंडियन मार्केट के अंदर काम करना चाहते हैं और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो फॉरेक्स मार्केट में काम करना चाहते हैं। तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि आपके लिए कौन सी चीज़ बेस्ट रहने वाली है, ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देगी। सबसे पहली बात, अगर आप नए हो तो पहले ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए कि अगर आप इंडिया में रहकर काम करना चाहते हो तो इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारी चीज़ें मीन्स आप इक्विटी मार्केट में काम करते हो, ठीक। आप यहाँ पे कह सकते हो इक्विटी मार्केट के फ्यूचर्स में काम करते हो, इसके ऑप्शंस में काम करते हो। देन उसके बाद में इक्विटी के बाद आ जाता है हमारा यहाँ पे लाइक कॉमोडिटी मार्केट। कॉमोडिटी मार्केट में नॉर्मली क्या होता है, उसके फ्यूचर्स अवेलेबल होते हैं एंड उसके ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अब आपको बताना चाहूंगा लाइक इंडिया में करेंसी मार्केट को तो एक तरह से कह सकते हो रोक लगा दी गई है, तो इक्विटी मार्केट बचा और हमारा कॉमोडिटी मार्केट बचा। इसके बाद में इंडेक्स होता है। इंडेक्स के अंदर मैं खुद काम नहीं करता हूं, मैं आपको भी एडवाइस नहीं दूंगा। इंडेक्स में केवल क्या करना चाहिए, अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से काम करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज उसमें अवॉइड कीजिए। अभी के लिए बात की जाए तो इंडियन मार्केट में ये आपके सामने ऑप्शंस बचे हुए हैं अगर आप इंडियन मार्केट में काम करते हो। यहां पर काम करने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, टैक्स। यहां पर काम करने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो टैक्सेस एंड चार्जेस आपको लगता है ना, लाइक इनकम टैक्स को तो छोड़ दो, मैं इनकम टैक्स की बात ही नहीं कर रहा हूं, बात कर रहा हूं जो इंडियन मार्केट में काम करने पर सेबी चार्जेस, ब्रोकरेज चार्जेस, इधर का चार्जेस, उधर का चार्जेस, मैं कहता हूं आप चार्जेस गिनते रह जाओगे। दूसरी तरफ आता है फोरेक्स मार्केट। अब काफी लोग कहेंगे कि इंडियन मार्केट में काम करने की बातें कर रहे हो एंड फोरेक्स मार्केट के बारे में बातें कर रहे हो। जी हाँ, फोरेक्स मार्केट की बात करें तो यहां पर अगर हम देखें तो जो हमारे टैक्सेस है ना, वो काफी ज्यादा लो काउंट होते हैं, ठीक। अगर आप इंडिया से कर रहे हो तो भाइयों आप सोचो कि आपको टैक्स पे टैक्स लगने ही वाला है। बट अगर बात की जाए फोरेक्स मार्केट में फ्यूचर बनाने की, जो इंसान पहले इंडियन मार्केट में काम करेगा देन उसके बाद में फोरेक्स मार्केट में शिफ्ट होगा। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी यही स्ट्रैटेजी यूज की थी। मैं कोई यहाँ पे एकदम से फोरेक्स मार्केट में कदम रखने नहीं आ गया हूँ, ठीक है। पहले स्टार्टिंग क्या हुई थी, इक्विटी मार्केट में। मुझे आज भी याद है मेरा पहला शेयर एसबीआई जिसके अंदर मुझे 32 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, वो इक्विटी लेकर ही था, ठीक है। एंड अभी की बात की जाए फोरेक्स मार्केट में, अगर हम बात करें तो फोरेक्स मार्केट में और इंडियन मार्केट में जो चीज सेम मैच करती है, आप कहेंगे कैसी बातें कर रहे हो, आइए समझाता हूं। सेम मैच करती है मतलब यहां पर आप ध्यान दीजिए, मैं हमेशा से यूएसडी एनआर के बारे में बताता रहता हूं। यूएसडीएनआर के बारे में बातें की गई, कारण क्या था, क्योंकि यूएसडीएनआर को जब हम एनालाइज करते हैं तो यूएसडी को एनालाइज करते हैं तो फोरेक्स मार्केट में बहुत सारे ऐसे पेयर्स हैं जो यूएसडी की न्यूज से बहुत ज्यादा इंपैक्ट में आते हैं। क्लियर। तो ये बात समझिए कि इंडियन मार्केट को करते करते एक्चुअल में फोरेक्स मार्केट की प्रैक्टिस हम लोग उसी समय से कर रहे थे। सेम चीज अभी इंप्लीमेंट होगी। अगर मैं बात करूं इंडियन मार्केट में काम करते हुए आप क्या फील्ड चूज कर सकते हो जिसकी मदद से आप फोरेक्स मार्केट में भी कदम रख सकते हो और आपको कोई भी दिक्कत निकल के ना आए, वो है हमारा गोल्ड। कारण क्या है, अगर हम गोल्ड की बात करें, मैं गोल्ड की बात कर रहा हूं जो इंडियन मार्केट है, ठीक है। मैं इंडियन मार्केट वाले गोल्ड की बात कर रहा हूं। यहां पर आप काम कर सकते हो। यहां पर काम करते करते जब धीमे धीमे आपको एक्सपीरियंस गेन हो जाए, रीजन इसके पीछे, अगर आप गोल्ड में काम करते हो तो आपको वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी जो इंटरनेशनल फोरेक्स मार्केट में गोल्ड में काम करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। यहां पर बात की जाए, अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो XAU यूएसडी इसको काउंट करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आप हो इंडिया में, काम आप इंडियन मार्केट में कर रहे हो, लेकिन ध्यान देने की बात है आप इंडियन मार्केट में काम कर रहे हो बट फोकस कर रहे हो किस पे, XAU यूएसडी के ऊपर। तो जिस दिन आप इंडियन मार्केट से पैसा कमाना चालू कर दोगे, पैसा कमाने के बाद में आप बहुत इजी वे में आप फोरेक्स मार्केट में शिफ्ट होने के लिए तैयार हो जाओगे। और यही स्ट्रैटेजी मैंने करेंसी के साथ यूज की थी और यही स्ट्रैटेजी अभी मैं आपको जो शेयर कर रहा हूं। क्यों, क्योंकि अगर आप इंडियन मार्केट में गोल्ड में काम करना सीख जाते हो देन डेफिनेटली आप गोल्ड में काम कर रहे हो तो फोरेक्स मार्केट के गोल्ड में भी आप काम कर पाओगे, क्योंकि फोरेक्स मार्केट वाले गोल्ड को ही तो हमारा इंडियन मार्केट वाला गोल्ड फॉलो करता है। तो ये चीज समझ जाइए, यही स्ट्रैटेजी मैंने यूज की थी करेंसी मार्केट के अंदर कि करेंसी को आइडेंटिफाई कीजिए। आप में से काफी सारे लोग ऐसे थे जो कहते थे कि केवल यूएसडीएनआर पे काम क्यों करते हैं, बाकी पेयर्स पे क्यों काम नहीं करते हैं। समझ में आया क्यों नहीं करता था। वही चीज यहां पे इंप्लीमेंट होती है कि मैं कमोडिटी मार्केट के अंदर केवल गोल्ड पे क्यों काम करने की बातें कर रहा हूं। कारण क्या है कि इंडियन मार्केट में गोल्ड में जो इंसान काम कर रहा है डेफिनेटली वो फोकस कर रहा होगा इंटरनेशनल गोल्ड के ऊपर, क्योंकि इंटरनेशनल गोल्ड को फॉलो करके वो इंडियन गोल्ड के अंदर एंटर कर सकता है। सो उस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखते हो और एक अमाउंट अर्न कर लेते हो, कहां से, इंडियन मार्केट के गोल्ड से, देन डेफिनेटली आप यहां से कमाए हुए पैसे से यहां पर फोरेक्स मार्केट में अपना कदम रख सकते हो। एंड ये स्ट्रैटेजी मैं बार बार आपको बोलूंगा, यही स्ट्रैटेजी आपको हेल्प करने वाली है अगर आप सोच रहे हो कि मैं काम करता हूं। देखो एग्जांपल के तौर पे आप सोच रहे हो मैंने काम करता हूं, मैंने इक्विटी मार्केट में काम करता हूं।
इक्विटी मार्केट में काम करता हूं, मान लीजिए मैं स्टॉक में एसबीआई में ही काम कर रहा हूं, मैं एचडीएफसी में काम कर रहा हूं, मैं स्टॉक्स में काम कर रहा हूं, दैट्स गुड, बहुत अच्छा, और मुझे पैसा भी कमाया जा रहा है। बट एक बात ध्यान रखना मेरे भाई, यहां पर आप पैसा कमा रहे हो ना इक्विटी मार्केट के अंदर, बहुत अच्छा, तालियां। बट अगर आप इक्विटी मार्केट से फोरेक्स मार्केट में शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हो तो आपको फिर से एक नया करेंसी पेयर चूज करना पड़ेगा या फिर कोई भी कमोडिटी प्रोडक्ट चूज करना पड़ेगा। वहां पर एसबीआई आपका इंटरनेशनल फोरेक्स मार्केट में आपको रत्ती भर भी हेल्प नहीं करने वाला। अब आप कहेंगे मैं तो इसमें ही काम करता रहूंगा, मेरे भाई जो इक्विटी में काम कर रहा है करता रहे, नो प्रॉब्लम। यहां पर आपको टैक्सेस एंड चार्जेस ज्यादा लग रहे हैं, वही बचने के लिए तो आप फोरेक्स मार्केट में कदम रखने की तैयारी कर रहे थे। बट एक्चुअल में अगर आप इक्विटी मार्केट में काम करते हो तो फोरेक्स मार्केट में कदम रखने का मतलब होगा कि बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग करने वाले हो। बट अगर आप इंडियन मार्केट में कमोडिटी मार्केट में वर्क करते हुए गोल्ड ट्रेडिंग करते हो 6 महीना 1 साल, तो आप जब वहां पर पैसा कमा लोगे, कमाने के बाद में फोरेक्स में कदम रखोगे तो डायरेक्टली आपके पास यहां पर XAU USD अवेलेबल होगा जिसके अंदर आपकी पकड़ ऑलरेडी बन चुकी होगी। तो यह तरीका अगर आप यूज करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होना है, नो प्रॉब्लम। बट अगर आप अपोजिट जाना चाहते हो कि ना जी मैं तो पहले इक्विटी में काम करूंगा, इक्विटी से पैसा कमाऊंगा, देन फोरेक्स में कदम रखूंगा, तो मेरे भाई ध्यान रखना, इक्विटी में की गई सारी रातों की मेहनत, इसमें मेहनत लगती है। मैं तो हैरान हो जाता हूं, लोग ट्रेडर को ऐसी नजरों से देखते हैं जैसे हम लोग जुआ खेलते हैं। एक्चुअल में एक ट्रेडर वो इंसान काउंट होता है जो मल्टीपल चीजों की नॉलेज गेन करके बैठा हुआ है, और सामने वाला बंदा केवल 1 डिग्री लेने के बाद में अगर वो हवा में उड़ता है उस ट्रेडर के आगे, देन उसकी बैंड बजाने में वो देर नहीं लगाएगा। आप यहां खुद सोचो, एक इंसान एसबीआई में काम करता है और एक इंसान गोल्ड में काम करता है, बेनिफिट किसको मिलने वाला है? आप खुद कमेंट करके बताइए। एसबीआई के बारे में सब कुछ जान लीजिए, इक्विटी मार्केट के बारे में सब कुछ जान लीजिए, बट जब आपको इक्विटी मार्केट को छोड़कर फोरेक्स मार्केट में कदम रखना होगा, उस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर आपके पास में कोई ऐसा पेयर नहीं है जो फोरेक्स मार्केट में इजीली अवेलेबल था, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब काफी सारे लोग ना एक और चीज बोलते हैं, वो कहते हैं इंडियन मार्केट में ना ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं, हम ना ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा इंडियन मार्केट में इतने बड़े पोपट हैं, कौन है वो आप समझ सकते हो, जो हमारे रेगुलेटर्स हैं। मान लीजिए अगर मैं बोलता हूं मैंने एक पोजीशन बनाई, मैंने बोला कि भाई मैंने ना 72,000 की कॉल जो है मैंने उसको सेल किया, और 72,500 की जो कॉल है मैंने उसको बाय किया। मुझे पहले ही आइडेंटिफाई हो गया कि भाई यहां पर मुझे 2,000 का तो प्रॉफिट होने वाला है और मुझे यहां पे 3,500 का लॉस होने वाला है। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। यहां पर क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपने ट्रेड ले ली, बहुत अच्छा, हेज पोजीशन है, सब कुछ क्लियर है, प्रॉफिट कितना होगा और लॉस कितना होगा। बट फिर भी आपको आप ऑप्शन सेलिंग ना कर पाए, आपसे एक्सपोजर के नाम पर 50,000 रुपए से भी ज्यादा अमाउंट आपकी ब्लॉक कर ली जाएगी। आपसे कोई पूछे जो हमारे रेगुलेटर्स हैं कि मालिक जब आपको पहले ही पता लग गया कि 3500 से ज्यादा का लॉस नहीं हो सकता, तो आप हमारे जो 50,000 रुपए ले रहे हो वो पैसे किसके पास रहने वाले हैं पूरे मंथ, कौन उसका ब्याज खाने वाला है? इसका आंसर दीजिए। कोई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि यह सिस्टम डेवलप ही ऐसे किया गया है कि आम जनता केवल और केवल ऑप्शन बाइंग करती रहे और उसका पोपट करता रहे, ऑप्शन सेलिंग की तरफ जाने ही देना नहीं चाहते। अब आप कहेंगे अगर ये चीज हम यहां पे करते हैं तो फोरेक्स में क्या होगा? फोरेक्स का गेम समझा देता हूं। अगर आप फोरेक्स मार्केट में काम करते हो और वहां पर आप काम करते हो ऑप्शंस के अंदर, मान लीजिए मैं गोल्ड की ऑप्शंस की बातें करता हूं, तो अगर मैंने एक ट्रेड डाली कि भाई क्या है $2700, मैंने क्या किया, कॉल को सेल किया, और मैंने यहां पे क्या किया, $2710 कॉल को मैंने बाय किया, एंड मुझे यहां पे प्रीमियम रिसीव हो रही है मान लीजिए 4 पॉइंट्स की, और मेरा मैक्सिमम लॉस हो रहा है 6 पॉइंट्स का। तो जो मेरा मार्जिन यूज होगा ना मेरे भाई, जो एक्सट्रीम लॉस है मेरा, वो केवल $6 का जो लॉस है, केवल मेरे $6 लॉस, कह सकते हो $6 का बफर जोन है, वही मेरा ब्लॉक किया जाएगा मेरे अकाउंट से, फोरेक्स अकाउंट से। नॉट $6 की बजाय $60 मेरे ब्लॉक कर लिए जाएं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोई इंसान फोरेक्स मार्केट में कदम रखता है तो उसको ये बातें पता होनी चाहिए कि इंडियन मार्केट में किस तरीके से एक प्री प्लान सिस्टम के थ्रू आपको यहां पे फंसा के रखा जाता है। बट अगर आप फोरेक्स मार्केट में कदम रख रहे हो तो ये मदद आपकी हो सकती है। अगर आप ऑप्शंस में शिफ्ट होना चाहते हो या फिर आप नॉर्मल वर्क भी करना चाहते हो, तो वहां पर आपको मार्जिन वाला ड्रामा
ड्रामा जो यहाँ पे चलता रहता है, उस ड्रामे से आपको काफी ज्यादा दूर रखा जाता है। सो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। एंड नीचे कमेंट करके बताइएगा कि ये स्ट्रैटेजी काम करेगी नहीं करेगी, कि इक्विटी को काम करके फोरेक्स में कदम रखना बेटर है कि कमोडिटी मार्केट में गोल्ड में काम करके फोरेक्स में कदम रखना बेटर है। क्यों? उस पर्टिकुलर टाइम पर जब आप फोरेक्स में कदम रखेंगे तो आपके पास में गोल्ड होगा जो आपकी वहां पे मदद करेगा फोरेक्स में प्रॉफिट कमाने के लिए। एंड जब धीमे धीमे प्रॉफिट गेन होंगे देन आप अपनी पकड़ दूसरी करेंसीज के ऊपर भी बना सकते हो। ये स्ट्रैटेजी मैं खुद यूज करता हूं। आई विश आपको मेरी ये स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी कि किस तरीके से इंडियन मार्केट से दुबई मार्केट या फिर कह सकते हो फोरेक्स मार्केट में मैं शिफ्ट हो सकता हूं विद प्रॉपर स्ट्रैटेजी। कमेंट करके बताइए कि यह तरीका सही है या फिर डायरेक्टली मैदान में उतरना कि पहले मैं इक्विटी मार्केट में काम कर लेता हूं 2 साल 3 साल, देन मुझे अचानक से याद आएगा जी मालिक यहां पे तो बहुत ज्यादा टैक्सेस चार्जेस लगते हैं, तो मुझे तो यहां पे फोरेक्स मार्केट में कदम रखना था। सो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आप अपने 2 से 3 साल की मेहनत को मान के चलिए कि आपने तुरंत उसको जीरो बनाने की प्लानिंग कर दी है, ठीक है। बट अगर आप 2 से 3 साल गोल्ड के अंदर काम कर रहे हो, नेचुरल गैस में काम कर रहे हो या कमोडिटी प्रोडक्ट में काम कर रहे हो जो कि फोरेक्स मार्केट में भी अवेलेबल है, तो वो 2 से 3 साल एक्चुअल में आपके वेस्टेज नहीं, वो आपकी इन्वेस्टमेंट काउंट होगी और ये इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न प्रोवाइड करेगी इंटरनेशनल फोरेक्स मार्केट में। जब आप कदम रखोगे तो उस जगह पे भी आपको वो एक्सपीरियंस आपकी मदद करने वाला है। आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। एंड आई नो कि बहुत सारे लोग ऐसे पोपट होंगे जो कहेंगे ना जी ऐसे थोड़ा ही ना होता है। भाई आपके लिए नहीं होता होगा, बट जो प्रोफेशनल पर्सन है या फिर कह सकते हो थोड़ी भी बुद्धि रखता है इंसान, तो वो इस चीज से 100% एग्री करेगा कि इक्विटी मार्केट में 3 से 4 साल देकर अगर वो फोरेक्स में कदम रखेगा तो फोरेक्स में बिल्कुल नया कहलाएगा, और कमोडिटी मार्केट में वर्क करते हुए अगर वो फोरेक्स में कदम रखेगा तो उसके पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा जिसके अंदर वो काम कर पाएगा और वहां पे सर्वाइव या फिर बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड कर पाएगा, बिकॉज उसके पास 2 से 3 साल का वो एक्सपीरियंस उसके माइंड में होने वाला है, जो कि इक्विटी मार्केट का एक्सपीरियंस अगर उसने गेन कर भी लिया तो वो उसके लिए जीरो ही काउंट होगा जब वो फोरेक्स मार्केट में कदम रखेगा। सो आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये स्ट्रैटेजी सच में वर्क करती है या फिर नहीं करती है। मैं जानना चाहूंगा कि कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और क्यों उन लोगों को गोल्ड ट्रेडिंग पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। काफी लोग कहेंगे आप कहते थे करेंसी पे भी करना चाहिए, जी मालिक कहता था, बट करेंसी ट्रेडिंग रोकी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, और वो कोई मेरी अकेली नहीं रोकी गई है, सबके लिए रोकी गई है, तो रोक दी जाए। प्रॉब्लम तब होती जब मेरे अकेले के लिए रोक दी जाती कि ना जी कवि शर्मा ट्रेड नहीं कर सकते हैं या आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। सो जैसे बंद की गई है, हो सकता है आने वाले टाइम में वो चालू हो जाए, तो ऊपर वाले का शायद यही सिग्नल है कि मालिक आप अभी केवल यूएसडीआरआर पे टिके हुए थे, अब आप गोल्ड के साथ भी काम कीजिए, और आने वाले टाइम में देर नहीं लगती एक नोटिफिकेशन की गोल्ड ट्रेडिंग प्लस या फिर कह सकते हो करेंसी ट्रेडिंग फिर से ओपन की जाती है, और उस पर्टिकुलर टाइम पर मजे ही मजे। आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। बाकी अगर नहीं भी ओपन होता तो मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, और मुझे लगता है आपको भी नहीं पड़ना चाहिए। जो बातें मैंने आपको एक्सप्लेन की है उससे आपको क्लियरली हो गया होगा कि पैनिक मारने की कोई भी जरूरत नहीं है। इंडियन गोल्ड में काम कीजिए, कल कोई इंडियन गोल्ड को भी बंद कर देंगे, फोरेक्स गोल्ड को भी बंद करने की क्षमता रखते हो क्या मेरे भाई? अगर ऐसा है तो मैं तो कहता हूं फिर तो दुनिया में काम करना छोड़ दीजिए, अगर ऐसी बात आती है। सो ये है तरीका काम करने का। नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको लगता है क्या ये स्ट्रैटेजी वर्क करेगी, क्या आप इस स्ट्रैटेजी पे वर्क करना चाहते हो, क्या आप गोल्ड के अंदर वर्क करना चाहते हो, नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर किसी को जोन स्ट्रैटेजी जिसके अंदर हम लोग यूज करते हैं, एक सॉफ्टवेयर है बेसिकली जोन स्ट्रैटेजी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, जाइए उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर लीजिए एंड वहां पे चेक कीजिए कि किस तरीके से आप इंटरनेशनल गोल्ड के साथ में इंडियन गोल्ड में वर्क कर सकते हो। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। नीचे जाइए और टाइप कीजिए गोल्ड एंड ये बताइए कि 2 + 9 कितने होते हैं। मैं जानना चाहता हूं लास्ट तक वीडियो कितने लोगों ने देखी फोकस्ड होकर। ठीक है, सो कमेंट जरूर कीजिएगा।